हेलो स्टूडेंट्स, कल हम पढ़ रहे थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या संकुल यौगिक, जिसमें जो हमारा टॉपिक था हमने पढ़ा था लिगेंड्स के बारे में। लिगेंड्स का मैंने आपको टाइप ऑफ लिगेंड्स बताए थे, जैसे कि यूनिडेंटेड लिगेंड्स, बाइडेंटेड लिगेंड्स या डाइडेंटेड लिगेंड्स, पॉलीडेंटेड लिगेंड्स। और उसी में हमने पढ़ा था एक कीलेटिंग लिगेंड्स भी होते हैं। कीलेटिंग लिगेंड्स उन लिगेंड्स को कहते हैं जिनके पास में एक से अधिक डोनर साइट्स होती हैं, यानी वो जब धातु के साथ में जुड़ते हैं तो एक से अधिक उपसहसंयोजक बंध बना सकते हैं। और इस वजह से जब वो धातु से जुड़ते हैं तो वो क्या करते हैं, एक रिंग नुमा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, और इस वजह से हम उनको कहते हैं कीलेटिंग लिगेंड्स। नाउ मोर द नंबर ऑफ द कीलेट रिंग्स, मोर इज़ द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। जितने अधिक रिंग्स बना सकता है जो लिगेंड्स हैं धातु के साथ में, उतना ही स्टेबल कॉम्प्लेक्स जो है वो बनेगा। The stabilization of coordination compounds is due to chelation is known as chelate effect। और ये जो प्रभाव होता है, यानी कि जो स्थायित्व मिलता है कॉम्प्लेक्स को कीलेशन की वजह से, इस तरह के लिगेंड्स के जुड़ने से जो बंध बनते हैं, उससे जो धातु स्टेबलाइज हो रहा है, जो कॉम्प्लेक्स जो है वो स्टेबल बनेगा। और ये जो इफ़ेक्ट होता है ये कहलाता है कीलेट इफ़ेक्ट। पाई एसिड लिगेंड्स आर दोज लिगेंड्स विच कैन फॉर्म पाई बॉन्ड एंड n bond by accepting an appreciable amount of electron density from metal atom to empty pi और pi orbitals। मतलब हम कह सकते हैं कि पाई एसिड लिगेंड्स ऐसे लिगेंड्स होते हैं जो कि पाई बंध जो है वो बना पाते हैं, यानी धातु जो है अपने इलेक्ट्रॉन्स, धातु के ऊपर आवेश बढ़ जाता है, इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी जो है वो धातु के ऊपर जब अधिक हो जाती है तो पाई बंध के द्वारा धातु जो है इस आवेश को बनाकर, पाई बंध बनाकर वापस लिगेंड्स को डोनेट कर सकता है, और धातु के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो कम हो जाएगी। तो इस तरह से जो लिगेंड्स जो बंध बनता है वो कहलाता है पाई बॉन्ड्स। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे, जो टर्म अपन इस चैप्टर में काम में लेंगे, वो है कोऑर्डिनेशन नंबर। Now it is defined as the number of coordinate bonds formed by central metal atom with the ligands। यानी जो भी बंध जो है केंद्रीय धातु आयन या एटम के साथ में लिगेंड्स बना रहे हैं, वो जो संख्या होती है वो कहलाती है कोऑर्डिनेशन नंबर। एग्जाम्पल, जैसे ये एक कॉम्प्लेक्स दिया गया है PtCl6 -2, इस पे जो आवेश है वो -2 है, जो कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है। यानी जो Cl है ये तो क्या है, प्लैटिनम तो क्या हो गया, धातु हो गया। धातु के साथ में Cl क्या है, लिगेंड्स हैं। कितने लगे हुए हैं, 6। यानी ये जो 6 है ये उसकी क्या कहलाएगी, कोऑर्डिनेशन नंबर। यानी जो धातु है उसकी उपसह संयोजक संख्या क्या होगी, 6 होगी, क्योंकि इसके साथ में 6 क्लोराइड जो हैं वो जुड़े हुए हैं। तो जितने लिगेंड्स केंद्रीय धातु के साथ में जुड़े हुए होंगे वो उसका उपसह संयोजक संख्या कहलाती है। इन केस ऑफ मोनोडेंटेड लिगेंड्स, कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ लिगेंड्स। यदि लिगेंड्स मोनोडेंटेड लिगेंड्स हैं तब तो जो समन्वय संख्या है वो जो लिगेंड्स की संख्या है उसके बराबर ही होगी। नाउ इन केस ऑफ पॉलीडेंटेड लिगेंड्स, यानी जो एक से अधिक डोनर साइट्स होती हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ लिगेंड्स डेंसिटी, यानी उसकी कितनी वो बंध बना सकता है उसके बराबर उसकी उपसह संयोजक संख्या होगी। कोऑर्डिनेशन स्फीयर, अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है ये अगला टर्म है जो अपन काम में लेंगे। ये क्या होता है, द सेंट्रल आयन एंड द लिगेंड्स अटैच टू इट आर एनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट विच इज़ नोन एज कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अभी मैं जो आपको एग्जांपल्स बता रही थी उसमें आपने देखा होगा कि धातु, लिगेंड्स और इनको अपन क्या करते हैं, एक स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। तो जो भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता है वो कहलाता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। द आयनाइजेबल ग्रुप रिटन आउटसाइड द ब्रैकेट इज नोन एज काउंटर आयंस। और वो ग्रुप जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर लगे हुए हैं जो कि आयनाइजेबल होते हैं वो कहलाते हैं काउंटर आयंस। नेक्स्ट टर्म इज कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। The spatial arrangement of the ligands which are directly attached to the central atom or ion is called coordination polyhedron around the central atom or ion। यानी
जो भी स्पेस होता है उसमें जो लिगेंड्स का जो अरेंजमेंट होता है कि जो केंद्रीय धातु है उसके साथ में पूरा जो अपन 3 डायमेंशनल यदि व्यू देखें स्पेस में किस तरह से लिगेंड्स जो है धातु के साथ में जुड़े हुए हैं, केंद्रीय धातु आयन या परमाणु के साथ में किस तरह से लिगेंड स्पेस में लगे हुए हैं, ये उसका कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन कहलाता है। देन नेक्स्ट टर्म 7th टर्म दैट इज़ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम, यानी जो जो ऑक्सीडेशन नंबर है जो भी केंद्रीय धातु है उसकी ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो उसको अपन कैसे डिफाइन कर सकते हैं। द चार्ज ऑफ द कॉम्प्लेक्स इफ़ ऑल द लिगेंड्स आर रिमूव्ड अलॉन्ग विद द इलेक्ट्रॉन पेयर्स दैट आर शेयर्ड विद द सेंट्रल एटम इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर। यानी उसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर है उसको अपन कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि जो भी केंद्रीय धातु है उसके साथ में जो लिगेंड्स लगे हुए हैं उनको यदि उनके आवेश के साथ में केंद्रीय धातु के से हटा दिया जाए तो जो केंद्रीय धातु के ऊपर आवेश बचेगा वो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर कहलाती है। जैसे इस एग्जाम्पल से अपन समझ सकते हैं CuCN4 3-, यानी कॉपर जो है ये तो क्या हो गया, केंद्रीय धातु आयन हो गया, और इसके ऊपर लिगेंड्स कौन से लगे हुए हैं, साइनाइड लिगेंड्स लगे हुए हैं। एक साइनाइड के ऊपर -1 आवेश होता है, टोटल 4 लगे हुए हैं। तो जो भी लिगेंड्स धातु के साथ में लगे हुए हों उनको यदि आवेश के साथ में अलग कर दिया जाए, यानी 4 CN जो है विद -1 चार्ज यानी -4, टोटल -4 हो गया, इनको यदि अपन अलग कर दें तो जो धातु है उसके ऊपर कितना आवेश बचा, उसके ऊपर +1 आवेश बचा है, यानी इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर हो गया वो क्या हो गया, +1। कॉपर की ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +1। तो इस तरह से हम ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो ये सारे जो टर्म्स मैंने आपको बताए, जब अपन इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो ये सारे टर्म्स जो है इनको अपन बार बार यूज़ करेंगे, तो इसलिए आपको इन टर्म्स को जान लेना ज़रूरी था।